हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन आपके सामने एक बार फिर मार्केट की अगली चाल क्या हो सकती है। सबसे पहले आइए देखते हैं डॉलर को। हाँ, जैसा तो मैंने पहले बताया था आपको, जब डॉलर 87 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना, 87.5 तक हाई बनाएगा, फिर उससे नीचे आएगा, तो वही डॉलर ने वैसे ही मतलब वैसे ही ट्रेंड लिया है, ट्रेंड को फॉलो किया है। और यहाँ डबल टॉप पैटर्न बनाता है और यहाँ RSI का डाइवर्जन मैंने आपको साफ साफ दिखाया था। चार्ट पे आप देख सकते हैं RSI का डाइवर्जन साफ साफ दिख रहा है। जब डॉलर ने यह हाई बनाया तो RSI ने सब लाइफ टाइम हाई बनाया। उसके बाद जब डॉलर ने लाइफ टाइम हाई बनाया तो फिर RSI ने उस हाई से नीचे का हाई बनाया। तो इस प्रकार का ये इसमें RSI डाइवर्जन क्रिएट हुआ। उसके बाद दूसरा हाई पे ये डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हुआ, जिसने डॉलर को नीचे गिरने के लिए बाध्य किया। ठीक है, अब ये डॉलर आज अभी जो बता 2 बजे के बाद 85.8 के नीचे ट्रेड 85 के नीचे 86 के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसका करंट लेवल 85.82 है। और आप ये जो इसने अभी ये 86 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, 86 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ये बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यदि आज की क्लोजिंग यदि 86 के नीचे हुई, ठीक है ना, क्लोजिंग 86 के नीचे हुई, तो यहाँ से डॉलर हमें 85 के लेवल दिखा सकता है। यहाँ पे आप इसको देखें, डॉलर जो है 85 के लेवल, यहाँ पे 85 पहले 85.5 तक जाएगा और फिर 85, मतलब अगला जो लेवल होगा डॉलर का 85.5 और 85, ठीक है ना। ये 2 क्रूशियल लेवल है, यहाँ तक डॉलर में करेक्शन आ सकता है। हाँ, ये करेक्शन हो सकता है आने में 1 मंथ का समय लगे, 1 मंथ से 2 मंथ का समय लगे। सबसे पहले हमें 2 अप्रैल का इंतजार करना है, 2 अप्रैल का इंतजार करना है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो है टैरिफ पे क्या नीति है, वो कैसी आती है, किस प्रकार की वो अपनी टैरिफ की नीति को अप्लाई करते हैं। यदि वो स्ट्रिक्टली तरीके से अप्लाई करेंगे तो डॉलर कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। यदि नॉर्मल तरीके से अप्लाई करेंगे या वीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो डॉलर कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। उसी डॉलर के बिहेवियर पे हमारे मार्केट का नेक्स्ट मूव डिसाइड करता है। अब अपन निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये आपका निफ्टी का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी यदि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग देगा, वीकली क्लोजिंग, ये वीकली का चार्ट आपको दिख रहा है, निफ्टी का वीकली चार्ट है। यदि निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग दी है तो ये ट्रेंड लाइन पहले जो रेजिस्टेंस थी, ये अब यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है, वीकली जो है यहाँ पे बंद हुई है, वीकली क्लोजिंग दी है। तो क्या हुआ कि ये एक प्रकार की लाइन ऑफ सपोर्ट का काम करेगी। पहले ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस थी तो हर बार निफ्टी इस रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ रहा था। अब इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो ये सपोर्ट का काम करेगी। अब सपोर्ट का काम करेगी तो निफ्टी की चाल क्या होगी, निफ्टी की चाल कुछ, यदि निफ्टी में करेक्शन भी आएगा तो वह इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, यहाँ से ले सकता है, या प्रोबेबिलिटी का खेल है, इस तरह से कुछ करता हुआ यहाँ तक आ सकता है। जो मैंने 21,000 के लेवल बताया, 21,000 यदि निफ्टी में आया तो 21,000 वो एकदम से नहीं आएगा, ठीक है ना। 21,000 भी आने में इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। यदि आप देखें इसको, 21,000 का लेवल कहाँ मिलता है, यदि आप इस ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह खींचें नीचे तक, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ मिलता है, इधर 21,000 है ना। तो ये जून जुलाई के आसपास 21,000 आएगा यदि आया तो, ठीक है ना। जून या जुलाई के आसपास 21,000 आएगा यदि आप इसको ट्रेंड लाइन को, तो इस तरीके से जो है ऐसे करते हुए इस तरीके से 21,000 के आसपास थोड़ा और अच्छा बना लें। तो इस प्रकार से, ये मैं लाइन चार्ट बना रहा हूँ, कैंडल चार्ट नहीं बनाना। इस प्रकार से कुछ लगता है कि ये 24,000 25,000 के लेवल के आसपास करते हुए, इस तरीके से करते हुए, तो ये यहाँ पे जुलाई अगस्त के आसपास या जून जुलाई के आसपास यदि 21,000 का लेवल दिखाना है इसको, उसी समय आएगा और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। या ऐसा भी हो सकता है, कई तरह की पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से हो सकता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे करेक्शन आने पे ये 22,800 का सपोर्ट ले ले, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अभी इतना चल गया है। तो यहाँ पे 22,800 का सपोर्ट ले ले, ठीक है। 22,800 से सपोर्ट से फिर ऊपर जाके घूमता हुआ फिर नीचे आए, फिर फंसाएगा लोगों को, फिर ये यहाँ पे, ठीक है ना, फिर 22,000 का सपोर्ट ले लें यहाँ पे, फिर इस प्रकार से थोड़ा सा और अच्छा बना लें इसको। इस प्रकार से आता हुआ, इस प्रकार से यदि मार्केट आया तो इसने 22,000 का सपोर्ट यहाँ लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन चला, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर 22,000 के आसपास, ठीक है ना। ये 22,000 का लेवल है, इसके आसपास फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, या 21,000 तक वो इस तरीके से भी आ सकता है ना। या तो ऐसे चला जाएगा, रैप करेगा और इससे सीधे, और या इस तरीके से सपोर्ट लेके आ सकता है।
अब ये कैसे, ये पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है? ये पॉसिबिलिटी इस प्रकार से बनेगी कि जब यहाँ आप RSI देख रहे हैं कि RSI डाइवर्जन इस पर क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो या तो RSI डाइवर्जन क्रिएट ही नहीं हो, उसके लिए करेक्शन कैसे आएगा? अभी तो रेड कैंडल मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, सॉरी ग्रीन कैंडल ग्रीन चल रहा है और मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, तो मार्केट अभी यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगा और यहाँ पे RSI का एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो ये हायर जाके हो सकता है थोड़ा और नीचे आके फिर हायर जाए, तो इस प्रकार से, और ये इसकी करस्पॉन्डेंस, इसका RSI हाई बनाए फिर यहाँ पे लो बनाए, तो इस प्रकार का RSI डाइवर्जन बुलिश में, सॉरी बेरिश में, बेरिश RSI डाइवर्जन क्रिएट होकर फिर नीचे आ सकता है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी इसमें निफ्टी में हो सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, चार्ट का एनालिसिस करें और एनालिसिस करना सीखें, मेरे वीडियो देखें, इससे आपको, और प्रोबेबिलिटी, हम क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं मार्केट में, यदि मेरे को पता होता कि एक्चुअली मार्केट जाएगा कहाँ और नहीं जाएगा, कहाँ से लौटेगा, तो मैं एक साल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता, ठीक है ना। पर हम क्या करते हैं, मार्केट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी कहाँ जाने की हो सकती है और कहाँ रुकने की हो सकती है, ठीक है ना। उस प्रोबेबिलिटी पे हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी पोजीशन पे मार्केट में बाइंग पोजीशन लें और सेल की पोजीशन लें। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं अपन। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, बुलिश डाइवर्जन बन चुका है, जो पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं, तो यहाँ से बुलिश डाइवर्जन पैटर्न बन चुका है। पर किसी भी मार्केट में ये जिस प्रकार की रिकवरी की है, ये बहुत तेज़ रिकवरी है, ऐसी रिकवरी सस्टेन नहीं करती ज़्यादा देर तक, तो करेक्शन इसमें संभव है। मार्केट में ऊपर नीचे तो लगा रहता है, तो करेक्शन यहाँ तक संभव है। 1000 पॉइंट का करेक्शन, 50,000 का लेवल है जो इसका, 50,000 का सपोर्ट लेवल है, यदि आप देखें इसको, ये 50,000, 49,000, 50,000 का लेवल है ये, ठीक है ना। 50,000 का क्रूशियल लेवल है, 50,000 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और 50,000 वैसे भी साइकोलॉजिक लेवल होता है, यहाँ पे 50,000 का निफ्टी बैंक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और दूसरे ETF देखते हैं, दूसरे ETF देखें जो मैंने ग्रुप पे डाले हैं, फेवरेट ETF है, जैसे कि बैंक बीज है। बैंक बीज तो बैंक निफ्टी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब जैसे डिफेंस का ETF है, मोर डिफेंस, जो अच्छी होल्डिंग होगी, अच्छा अमाउंट में लिए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा, तो इसमें RSI डाइवर्जन क्लियरली दिख रहा है। अब इसमें आपको प्रॉफिट जो बुक करना है वो RSI डाइवर्जन के आधार पर, RSI डाइवर्जन बेरिश RSI, ये तो बुलिश जो RSI डाइवर्जन था, बेरिश RSI डाइवर्जन के आधार पर ही करना है, वो चाहे डे पर बने चाहे 2 आवर्स 3 आवर्स की कैंडल पर बने। तो बेरिश डाइवर्जन पैटर्न कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ सकता है, 68 के लेवल पे, 67 के लेवल पे आएगा, यहाँ पे फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में ये नीचे आएगा, ठीक है, ये बनाएगा ऐसा लो बनाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको यहाँ नहीं बनाएगा तो यहाँ बनाएगा, इससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि बेरिश डाइवर्जन पैटर्न बन रहा है, तो इस यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, या कुछ पार्शियली प्रॉफिट तो यहाँ बुक कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप प्रॉफिट लेना 74 75 के लेवल पे प्रॉफिट लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। या पूरी पोजीशन भी क्लोज कर सकते हैं, या यहाँ पे यदि बेरिश डाइवर्जन डे कैंडल पे दिखे तो ऑब्वियसली 65 के लेवल तक, ठीक है ना, आ सकता है, तो वहाँ पे भी आप अपनी पोजीशन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ताकि आप नीचे दोबारा पोजीशन ले सकें, आपके पास पैसे हों, नहीं तो पैसे खत्म हो जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर के। अब नेक्स्ट अपन ETF देखें। नेक्स्ट ETF PSU बैंक का ETF। PSU बैंक सेम मोर डिफेंस जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। ये भी, क्योंकि मोर डिफेंस में क्या है, ज़्यादातर PSU स्टॉक है ना, और इसमें भी ये PSU बैंक में PSU स्टॉक है, तो लगभग दोनों, और CPSE ETF उसमें भी PSU स्टॉक है, तो ये तीनों जो हैं एक ही तरह बिहेव करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी देखो RSI डाइवर्जन क्लोज सीधे बन रहा, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे भी ये इस प्रकार से, ये नीचे आके इस प्रकार से ऊपर आके इस प्रकार से दे सकता है। यहाँ पे RSI पहले ऊपर जाएगा, फिर वो दूसरा लो बना, दूसरा हाई तो बनाएगा, इसके हाई से लो होगा तो इस प्रकार से आएगा नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप 75 74 के आसपास यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ETF की बात करें, नेक्स्ट जो है ये आपका मेटल ETF। मेटल सेक्टर इस समय सबसे अच्छा काम कर रहा है, अच्छी हुआ ये, तो मेटल सेक्टर अभी थोड़ा कुछ दिन अच्छा भी करेगा, तो ये इसके लिए आप मेटल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मेटल ETF में पोजीशन ले सकते हैं, पर पोजीशन हमेशा ETF में गिरावट में लें, ठीक है ना। बढ़ते हुए शेयर में पोजीशन लेना चाहिए और गिरते हुए ETF में पोजीशन लेना चाहिए। तो अभी तो काफ़ी बढ़ गया है, पर मार्केट कभी भी सीधे एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाता, ऊपर जाने के लिए वो धीरे धीरे नीचे आके ऊपर जाता है, और नीचे आने के लिए ऊपर बढ़ के नीचे गिरता है। तो कभी भी छोटा मोटा करेक्शन आया इसमें मेटल ETF में, तो आप मेटल ETF में पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि मेटल सेक्टर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कई पहले ये ज़्यादा चला भी नहीं था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। नेक्स्ट ETF की बात करें, CPSE ETF, जैसे मैंने आपको बताया था, CPSE ETF भी मोर डिफेंस और PSU बैंक ETF की तरह काम कर रहा है, तो इसमें भी वो भी इसी प्रकार से बिहेव करेगा, RSI डाइवर्जन बनेगा, बेरिश डाइवर्जन, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो भी हो सकता है 92, CPSE ETF में 92 के आसपास, 92 से 95 के आसपास, सॉरी हाँ, CPSE ETF में 92 से 95, इवन 100 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। उसके आसपास अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। 92 से बुक करना स्टार्ट कर दें, और प्रॉफिट एकदम से नहीं ले, टुकड़ों में ले, पहले आधा बेचे फिर उसका आधा बेचे फिर बाकी बेच दें, इस प्रकार से आप पूरी जर्नी को राइड कर सकते हो, बेरिश डाइवर्जन पैटर्न को देखते रहें।
नेक्स्ट यदि अपन देखें, ये जैसे फिनी ईटीएफ, फाइनेंस सेक्टर भी मेटल ईटीएफ के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मेटल, बैंकिंग, फाइनेंस, ये 3 सेक्टर जो है मार्केट में इस बार चलेंगे, क्योंकि इसमें इन तीनों में ज़्यादा खास करेक्शन नहीं आया है। तो ये भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा चुका है, तो इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए, ठीक है ना। 27 या 26.5 के ये जो फिनी ईटीएफ है 27 या 26.5 तक आए या 8 तक आए, फिर ऊपर जाए, क्योंकि इसको अपना RSI भी एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं गिरावट में, इन सेक्टर में पोजीशन लें। बाकी जो भी जिस खराब स्टॉक्स में आप फंसे हुए हो तो उसमें आप पोजीशन क्लोज कर लें, ठीक है ना। ETF में ले लें पोजीशन, क्योंकि मार्केट अब ऐसा ही नहीं कि ऊपर ऊपर जाएगा, सेंटीमेंट थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। नेक्स्ट ये अल्फा, जो हमारा सबका प्यारा अल्फा है, ठीक है ना। तो अल्फा जो है बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। तो ये अभी इसका नियर रेजिस्टेंस है 47 का रेजिस्टेंस, 47.3 का रेजिस्टेंस है, 47.3 का रेजिस्ट, एक मिनट फिर से देखता है इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, हाँ 47.5 के आसपास है, 47.5 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है ना, और फिर 48 और 50 का रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस है नियरली। तो वही जो बेरिश RSI डाइवर्जन के हिसाब से इसमें भी शॉर्ट टर्म में आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप इन्वेस्टमेंट में दिया आपने 40 के लेवल पे ले रखा है, क्योंकि 40 का लेवल तो आप शायद थोड़ा मिलना मुश्किल है, ठीक है ना। जब 21,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी फिलहाल 40 तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो 40 के आसपास जिसने अपनी पोजीशन ले रखी है वो तो 45 का स्टॉप लॉस लगा लें और जर्नी को राइट करें, नहीं तो जो है इसमें नेक्स्ट नियर शॉर्ट टर्म में दी है 48-50 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले दी, आपका प्रॉफिटेबल पोजीशन है, नहीं तो बने रहें, क्योंकि अच्छा रिटर्न देता है और अच्छा चलता है। तो इस प्रकार की मेरी ये मार्केट प्रेडिक्शन थी, मार्केट का एनालिसिस था, सारे ETF के बारे में, जो मेन ETF है उसके बारे में बता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।